हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी इतनी बड़ी हिमाकत मेरे गले ही पड़ जाएगी। मैंने तो अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर इस दूध वाले को अपने घर के अंदर बुला लिया था ताकि वो मेरे घर के कोई भी अशिया ले जाए और मेरे बच्चों को पीने के लिए दूध फराहम कर दे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरी इज्जत लुट जाएगी। मुझे कुछ इल्म नहीं था। मैं बस एक माँ की ममता के आगे हार गई थी। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि मैंने कितनी बड़ी हिमाकत कर दी है। मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपना आप इस आदमी को नहीं सौंपना चाहिए था। मेरे बच्चे कल रात से भूखे थे, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। हमारे घर के अंदर खाने को कुछ नहीं था। मेरा मियाँ न जाने 10 दिन से कहाँ चला गया था। मैंने तो उसको बहुत तलाशना चाहा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था और यही चीज मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मेरा शौहर ही हमारे घर का वाहिद कफालतगीर था। उसके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने भागकर शादी की थी, जिसकी वजह से मैं अपने भी घर जाकर कुछ मांग नहीं सकती थी। मेरा शौहर भी अपने घर वालों से दस्तबरदार हो गया था। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ पाने के लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया था और यही हम दोनों की बहुत बड़ी गलती थी। शादी के पहले साल ही मुझे एक औलाद हो गई थी। इसके अगले साल ही मेरी दूसरी औलाद भी पैदा हो गई थी और इसके बाद से हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए थे। मुझे समझ नहीं आता था बाज़ औक़ात कि मैंने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो शख्स अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, उनको सारी दुनिया के सामने रुसवा और बर्बाद करता है, उन लोगों के साथ ऐसा ही सलूक होता है। हमारे आगे पीछे अब कुछ भी बचा नहीं था। हमारे हाथ अब खाली थे। मेरा शौहर दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। अब वो मुझसे बात बात पर झगड़ा करता था और इस वजह से हम लोगों की अक्सर औकात लड़ाइयाँ होती रहती थी। और 10 दिन पहले जब मेरे शौहर से मेरी एकदम से बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कपड़े समेत घर से जा चुका था। मैंने उसको जाने दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो जो अभी सुबह जा रहा है रात तक घर लौट आएगा। लेकिन ये मेरी भूल थी। वो सुबह का गया रात होने को आई थी, लेकिन घर नहीं आया था। अब तो मुझे भी बेचैनी होना शुरू हो गई थी क्योंकि अक्सर औकात हमारी लड़ाई होती थी तो वो बाहर जाने के बाद रात तक वापस आ जाता था। लेकिन आज हद हो गई थी। रात का आखिरी पहर चल रहा था, लेकिन मेरा शौहर नहीं आया था। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता चला गया। मेरे शौहर को गए अब तकरीबन 10 दिन हो गए थे और अब ऐसी नौबत आ गई थी कि हमारे घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था। मेरे बच्चे बहुत मासूम थे, उनकी उम्र इतनी नहीं थी। पहले बेटे की उम्र महज 2 साल थी और दूसरे वाले की तो इससे भी कम, 1 साल यानी। और यही चीजें मुझे परेशानी में मुब्तला कर रही थी। मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे। मैं अपने बच्चों की तड़प देखकर नहीं रह पा रही थी। मुझे बेचैनी बहुत हो रही थी। मैं बार बार दरवाजे की ओर से अपने शौहर का इंतजार कर रही थी कि कहीं से भी मेरा शौहर घर वापस आ जाए और हम लोगों की जिंदगी संवर जाए। लेकिन ना उसने आना था और ना वो आया था। थक हार के अब मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। अब मैं किसी भी सूरत अपने बच्चों को कुछ खिलाना चाहती थी ताकि वो भूख से बिलक बिलक कर मर ना जाए। इतने में हमारी गली के अंदर रोजाना जो एक दूध वाला आता था, वो घरों के अंदर दूध फराहम कर रहा था। अचानक ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं अपना दुपट्टा ओढ़कर उसके पास गई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, भाई मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। 10 दिन हो गए हैं मेरा शौहर घर नहीं आया है। भूख और प्यास से मेरे बच्चे बिलक रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो और मुझे थोड़ा सा दूध फराहम कर दो। मेरा शौहर जैसे ही घर लौटेगा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेकिन मेरी बात सुनते ही मुझे अफसोस हुआ था, जैसे उसकी आंखों में चमक आई हो। वो फौरन ही कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। तुम्हें दूध देना चाहता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए होगा। उसका अंदाज मायने खेज था, लेकिन मैं इस कदर परेशान थी कि मैंने उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं समझा था। एक बार फिर उसके आगे हाथ जोड़ते हुए मिन्नत करने लगी और उससे मदद की अपील करने लगी कि अल्लाह के वास्ते मुझे थोड़ा दूध दे दो ताकि मैं अपने बच्चों को पिला दूं। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मैंने अपनी बात एक बार फिर दोहराई और उसको कहने लगी कि मेरा शौहर जैसे ही आएगा मैं तुम्हारा पाई पाई का हिसाब चुकता कर दूंगी। अभी फिलहाल के लिए मुझे दूध दे दो ताकि मेरे बच्चे भूख से मर ना जाएं। मेरी बात सुनकर वो शख्स कहने लगा कि दूध तो तुम्हें मिल ही जाएगा, मगर बदले में जो मुझे चाहिए
जब उसकी मुझे बात समझ ना आई, फिर मैंने थक हाकर उसे कह दिया कि तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें जो समझ आता है वो ले लो। ये बात कहनी थी कि वो झट से मुस्कुराने लगा और फौरन ही उसने मेरे लिए दूध पैक कर दिया और मेरे हाथ में दे दिया। मैं भी खुश होकर अपने घर आ गई थी और अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी। वो जो साइकिल पर ही था, अपनी साइकिल को मेरे बरामदे में आकर खड़ा करके वापस बाहर चला गया। मैंने मुड़कर देखा और हैरान हो गई कि उसने अपनी साइकिल क्यों यहाँ पर खड़ी की। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया था, लेकिन मैंने उसकी तरफ से ध्यान हटाकर अपने बच्चों की जानिब मबसूल किया और उनको दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे घर के अंदर मजीद कोई दाखिल हुआ हो। मैंने फौरन ही सर घुमाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई 4 मजीद मर्दों को अंदर ले आया था। मुझे खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि मुझे अब अपनी इज्जत बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रही थी। मैंने तो इस गर्ज से उसे अपने घर के अंदर बुलाया था कि वो मेरा घर का कोई भी सामान उठा लेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेरे बच्चों के लिए खाना दे दे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसकी नीयत तो मुझ पर ही खराब हो चुकी है। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और गुस्से से गुर्राते हुए कहने लगी कि ये क्या बदतमीजी है। ये कौन लोग हैं जो तुम मेरे घर के अंदर ले आए हो इन्हें? मैंने तुम्हें सिर्फ अपने घर के अंदर आने की इजाजत दी थी। तुम होते कौन हो मेरी बिना इजाजत के और ज्यादा मर्दों को लाने वाले? जबकि वो मेरी बात सुनकर एक साथ कहका लगाकर हंसने लगे और इनमें से वो दूध वाला हंसते हुए कहने लगा, बुलबुल, तुम क्या समझती थी मुझे तुम्हारे घर का सामान चाहिए? जबकि मैं खौफ से उन लोगों को देख रही थी। मुझे तुम्हारे घर का सामान नहीं, बल्कि तुम चाहिए थी। क्या समझती तुम कि मैंने तुम्हें दूध इस वास्ते दिया है, मेरा कोई और ही मकसद है? जबकि मैं समझ चुकी थी कि ये लोग अब मेरे साथ बहुत बुरा करने वाले हैं। मेरा दिल खौफ से बंद होने वाला था। वो 5 मर्द हंसते हुए कदम ब कदम मेरी जानिब आ रहे थे और मैं खौफ के जेर असर अपने कदम पीछे की जानिब उठा रही थी। हम लोगों में अब कदरे कम फासला रह गया था। मैं दीवार के साथ लग गई थी। मेरे पास राह फरार अब खत्म हो चुकी थी और मैं समझ चुकी थी कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो दूध वाला सबसे पहले आगे बढ़ा और उसके बाद उसने मेरे साथ। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा आज का दिन इतना खराब गुजरने वाला है। ये मेरी जिंदगी का इतना बुरा दिन होगा, मैंने कभी ख्यालों में भी नहीं सोचा था। मेरे बच्चे जब भूख से बिलक रहे थे, उनको दूध देने की वजह से आज मैं अपनी इज्जत का सौदा कर बैठी थी। मुझे इल्म ही नहीं था वो दूध वाला इतना शातिर होगा कि वो मेरी इज्जत लूटने के लिए अपने दोस्तों को भी साथ मिला लेगा और मुझे रुसवा बर्बाद कर देगा। वो चारों के चारों एक साथ ही मेरी जानिब खड़े थे, जबकि वो दूध वाला पीछे ही खड़ा हो गया था और ये सारा तमाशा देखने लगा था। मेरा दिल की धड़कन बहुत मुंतशिर हो गई थी और मेरे दिल में बस एक ही गर्दान जारी थी कि किसी भी तरीके से मेरी इज्जत की हिफाजत हो जाए और मैं इन दरिंदों से बच जाऊं। लेकिन मुझे आज अपना बचना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। 2 मर्द सबसे पहले मेरे आगे बढ़े और मुझे बाजुओं से थाम लिया, जबकि एक आदमी मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और एक आदमी मेरे पीछे। वो लोग न जाने मेरे साथ क्या करना चाहते थे। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरे हलक से आवाज निकलना बंद हो चुकी थी। मुझे अपना हलक सूखता हुआ महसूस हो रहा था। मेरे पाँव में भी अब जान बाकी नहीं रही थी, लेकिन मेरे दिल में बस एक ही गर्दान जारी थी, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मुझे इन दरिंदों से बचा लेना, मेरे बच्चों की खातिर, मेरे शौहर की खातिर मेरी हिफाजत कर लेना। मैंने जो कदम उठाया था अपने घर से भाग जाने का, उसको माफ कर देना, बस मेरी हिफाजत कर लेना। शायद मेरी ये दुआ अल्लाह को पसंद आ गई थी। वो शख्स जैसे ही मेरी जानिब मुझे गंदा करने के लिए झुका, उसी वक्त हमारे घर का दरवाजा खुला था और मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ था। उसने लाल सुर्ख आंखों से ये मंजर देखा और वो पूरी कुव्वत से धाड़ा। उसकी धाड़ इतनी तेज थी कि सब लोग एक साथ मुड़े और उसको हवन्नक बने देखने लगे। दूध वाला अच्छे से जानता था मेरा इस आने वाले से क्या रिश्ता है, ये आदमी क्या है मेरा। उसके हाथ पांव फूल गए थे, जबकि मेरे शौहर के हाथ में काफी सारा राशन था। उसने उसको एक जानिब रखा और हमारे घर में पड़ा हुआ एक मोटा डंडा अपने हाथ में थाम लिया। उसने काफी जोर से दूध वाले के सर पर वार किया था, जबकि वो जो आदमी मुझे थामे हुए खड़े थे और मुझे गंदा करना चाह रहे थे, वो लोग भी थर थर काम के मुझसे दूर हुए। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है जो इस तरीके से दूध वाले को पीट रहा है। मेरे शौहर ने इन चारों के साथ भी अभी तक कुछ नहीं किया था, बस वो दूध वाले की ही तुरगत बना रहा था और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी मैं। और मैंने चीख कर अपने शौहर से कहा कि इसको मार डालो, इसने मुझे रुसवा बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की है, यही है मेरी इज्जत का लुटेरा, इसको छोड़ना मत। मेरी आवाज से, मेरी बातों से मेरे शौहर में एक और किस्म का जुनून भर गया और वो बहुत ही बुरे तरीके से दूध वाले को पीटने लगा। जबकि वो चारों दोस्त फौरन ही हमारे घर से रफू चक्कर होना चाहते थे, लेकिन मेरा शौहर
اس نے इन चारों को भी रास्ते में ही पकड़ लिया और इनको भी बहुत बुरे तरीके से पीटने लगा। वो लोग 5 मर्द थे और मेरा शौहर एक था, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों पर भारी पड़ गया था वो। मेरे बच्चे इस मंजर को देखकर तेज तेज रोने लगे थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है। जब मैंने देखा कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है और दूध वाले की हालत ऐसी हो गई थी कि किसी भी वक्त उसकी सांस बंद हो सकती थी, इसलिए मैंने फौरन ही अपने शौहर को रोककर एक तरफ को कर दिया और इन लोगों को झाड़ के अपने घर से निकाल दिया। मेरा शौहर बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहा था। उनके जाते ही मेरा शौहर मेरी जानिब घुमा और मुझसे भी धाड़ते हुए पूछने लगा कि ये सब क्या माजरा था, ये कौन थे लोग, क्या करने वाले थे तुम्हारे साथ। मैंने अली से लेकर ये तक सारी दास्तान अपने शौहर की गोशगुजार कर दी कि मेरे साथ शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ है। मैंने उसको खड़ी खोटी सुनाई कि इतनी सी लड़ाई पर वो ऐसे कैसे मुझे दूसरों के आसरों पर छोड़कर जा सकता है, जबकि वो जानता है कि हमारे आगे पीछे अब कोई नहीं है। वो मेरी ये बातें सुन के एकदम से शर्मिंदा हो गया और मुझसे माफी मांगने लगा और हम दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मेरी हिफाजत के लिए मेरे शौहर को भेज दिया था, नहीं तो न जाने आज मेरे साथ वो दूध वाला क्या कर जाता। मैंने अपने शौहर से बहुत शिकवे गिले किए और हम लोगों ने खुद से अहद किया कि हम लोग अब दोबारा कभी इस तरीके से लड़ाई करके घरों को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस दूध वाले को अपने घर का रास्ता दिखा दिया था। मेरे शौहर ने उसको बुरी तरीके से पीटा था, बहुत बुरे तरीके से, और साथ में ही इसके दोस्तों का भी हशर नशर कर दिया था, और यही हम लोगों की खता थी। एक रोज मेरा शौहर काम के सिलसिले में जब चला गया तो अचानक ही मेरा दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा कोई। ये दोपहर का कोई 2 का वक्त हो रहा था। गली बिल्कुल सुनसान हो रही थी और मैं भी अपने बच्चों के साथ अंदर कमरे में लेटी हुई थी। लेकिन अचानक ही मेरे घर का दरवाजा खुला इस तरीके से कि मैं खुद भी घबरा गई और दरवाजे के पास आकर पूछने लगी कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस दरवाजे को पीटे जा रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत मुंतशिर हो रही थी, मुझे खौफ सा महसूस हो रहा था। न जाने दरवाजे के इस पार कौन था जो हर हाल में घर के अंदर आना चाहता था। एक बार फिर एक रफ्तार से दरवाजा पीटा गया तो मैंने घबराहट में आके दरवाजा खोल दिया, और यही मेरी जिंदगी की दूसरी गलती थी। दरवाजे के इस पार कोई और नहीं बल्कि वही जालिम दरिंदा सिर्फ दूध वाला और उसके दोस्त खड़े हुए थे। वो लोग दरवाजे को धक्का मार के अंदर घुस आए, जबकि मैं दरवाजे को हर हाल में बंद करना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती अपने काबू में कर लिया। मेरी चीख हलक के अंदर ही दब के रह गई थी। मैं पूरी कुव्वत के साथ चीखना चाहती थी, लेकिन इन लोगों में से एक ने मेरे मुंह पर हाथ जमा लिया था। वो लोग मुझे जबरदस्ती कमरे के अंदर लेकर जाने लगे थे, और मैं रब से दुआ गो थी कि जिस तरीके से उस दिन मेरी हिफाजत की थी आज भी मेरी हिफाजत की जाए। लेकिन आज मुझे लगता था कि मेरी हिफाजत नहीं हो पाएगी और मैं आज इन दरिंदों के हाथों से बच नहीं पाऊंगी। वो लोग मुझे कमरे के अंदर ले आए थे और एक ने जबरदस्ती बेड के ऊपर मुझे फेंका। मेरे बच्चे जो मासूम से मेरे साथ लेटे हुए खेल रहे थे, वो लोग भी उन मर्दों को देखकर और उनकी जरूरत कशी को देखकर तेज तेज आवाज से रोने लगे थे। मेरी आवाजें भी बुलंद से बुलंद तर होती जा रही थी, लेकिन इनमें से कोई एक भी रुक नहीं रहा था। वो लोग एक एक करके मेरे पास आ रहे थे और मेरी इज्जत को लूट के एक एक कोने में बैठ जाते थे। फिर एक बार फिर से वो मेरे करीब आते थे और मुझे रुस्वा बर्बाद कर देते थे। मुझ में अब इतनी ताकत भी बाकी नहीं रही थी कि मैं बैठ पाती। मैं मुसलसल इन लोगों को झटक रही थी, इनसे माफी तलब कर रही थी, इनके हाथ जोड़ रही थी, लेकिन वो पांचों दरिंदे मेरी एक भी नहीं सुन रहे थे। मेरी सारी फरियादों को उन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया था और वो लोग मेरे जिस्म को नोचे जा रहे थे। इनमें और जानवरों में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था मुझे। मैं अल्लाह से दुआ गो थी कि मुझे किसी तौर पर भी इन लोगों से निजात मिल जाए और मैं बच जाऊं, लेकिन आज मेरी दुआ कबूल नहीं हुई थी और इन लोगों ने मुझे चंद घंटों के अंदर ही भंबोड़ के रख दिया था। और जिस तरीके से वो लोग आए थे वैसे ही चले गए थे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, मैं उजड़ चुकी थी, मुझ में कुछ भी नहीं बचा था। मेरी जिंदगी अब खराब हो गई थी। मैं बेजान होकर अपने घर के कमरे में पड़ी हुई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, मेरी हिचकियां बन गई थी। रात के पहर जब मेरा शौहर काम से वापस आया तो उसके सर पर घर की छत गिर गई थी। उसने भी जब सामने का मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गया था। उसकी भी चीख बेसाख्ता बुलंद हुई थी। मैं अभी तक वैसे ही साकत पड़ी हुई थी, मुझे बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। मेरे शौहर ने जब ये मेरी हालत देखी तो वो फौरन ही मेरे पास आया और झिंझोड़ते हुए मुझसे पूछने लगा कि मेरे पीछे से घर के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि तुम ऐसी हालत में क्यों पड़ी हुई हो। लेकिन मेरे पास बताने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। मैं जिस चीज से डर रही थी वो हो चुका था। मैं बर्बाद हो गई थी। मेरा शौहर भी समझ चुका था। उसने मुझसे इतना ही पूछा कि तुम्हारा मुजरिम कौन है, किसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, जबकि मैं बिल्कुल निढाल पड़ी हुई थी। मैं क्या बताती, मेरे बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था।
وہ کافی دیر تک مجھ سے سوال پر سوال کرتا رہا، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں بولا اور وہ تھک ہار کے گھر کے باہر چلا گیا۔ کئی حد تک اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کارروائی کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر گھر سے چلا گیا۔ اس کی حالت بھی میرے جیسی ہی تھی۔ وہ تقریباً رات کے آخری پہر گھر کے اندر آیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اب تھوڑا سنبھل گئی تھی اور گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑنے لگا۔ اس کا یہ عمل مجھے حیران کر گیا اور میں نے اس سے ہمت کر کے پوچھا کہ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ آخر ان سب چیزوں میں تمہارا کیا قصور ہے؟ میں اس کے اس عمل سے بہت حیران ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا قصوروار میں ہی تو ہوں۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ مجھے اس کی باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران ہو کر اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا جیسے آج دوپہر کے اندر وہ مرد ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئے اور تمہاری عزت کو لوٹ لیا، ایسے ہی میں بھی آج دوپہر کے اندر ایک عورت کی عزت لوٹ چکا ہوں۔ میں 10 دن جو غائب تھا، میں ایک معصوم لڑکی کو مسلسل ہراس کر رہا تھا، اس کو برباد کر رہا تھا۔ میں مانتا ہوں میں گنہگار ہوں اور تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، لیکن میں تم سے پھر بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ میں ابھی اس لڑکی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ کر آ رہا ہوں۔ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ جبکہ یہ باتیں میرے قدموں تلے زمین نکال گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے، جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، جس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ چل پڑی، میں نے اس کے لیے کسی کو نہیں دیکھا اور وہ شخص میرے ہوتے ہوئے باہر منہ مار رہا تھا اور ایک معصوم لڑکی کی عزت لوٹ لی اس نے۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میرے جسم میں ایک ایسا اشتعال پیدا ہوا کہ میں خود کو قابو نہ کر پائی اور ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ میں نے اس کے سیدھے گال پر رسید کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی گردن ایک جانب کو لڑک گئی اور میں اس کو خون خوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہنے لگی تم جیسے انسانوں کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم جیسے ذلیل مردوں کو مر جانا چاہیے جو اپنی ہوس مٹانے کی خاطر معصوم لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو گندا کر دیتے ہیں۔ تم نے جو کیا اس کی سزا مجھے مل گئی۔ مکافات عمل اسی کا نام ہی تو ہے۔ جو کرو گے ویسے ہی تمہارے گھر سے ادا ہوگا۔ زنا ایک قرض ہے اور وہ آپ کو اپنے گھر سے ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھو تم نے آج کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا اور آج ہی تمہاری بیوی کے ساتھ بھی وہ 5 مرد یہ غلط کام کر کے چلے گئے۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، چلے جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے۔ اس کو میں یہ سب کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنے کیے پر آج بے انتہا افسوس ہو رہا تھا۔ کیوں میں نے اس جیسے انسان کے لیے اپنے ماں باپ کو رسوا کیا؟ ان کی دہلیز چھوڑ کر آ گئی۔ اگلے روز میں سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی اور ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی طلب کی تھی۔ میری ماں تو ویسے ہی بیمار عورت تھی اور میرا باپ جو میری راہ تکتے تکتے بوڑھا ہو گیا تھا، اس نے بھی فوراً ہی آ کر مجھے معاف کر دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میرے ماں باپ مجھے معاف کر چکے تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ وہ ایک زانی ہے، وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ میرے ماں باپ نے میری بات کو اہمیت دی اور میری طلاق اس شخص سے کروا دی۔ میرا شوہر ضمیر کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے بنا چو چرا کے طلاق دے دی اور اپنے بچے بھی میرے حوالے کر دیے، جبکہ وہ ہر مہینے بچوں کا خرچ مجھے دیتا تھا۔ کہتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے، کچھ لوگوں کو ان کا مکافات عمل اسی دنیا میں مل جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو ان کا عمل آخرت میں ملے گا۔ وہ لوگ جو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے بہت غلط کیا لیکن ان کے ساتھ غلط نہیں ہوا، تو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھنے لگ جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل سزا اور جزا کا دن روز قیامت ہے۔ اسی دن سب کے اعمال سامنے لائے جائیں گے اور سب کو حقیقی سزا ملے گی۔ کچھ لوگوں کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے اور کچھ کو آخرت میں سزا ملتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فوراً ہی ان کے گناہوں کی سزا مل جاتی ہے، جو کہ اسے میرے شوہر کو بھی مل گئی تھی اور اس نے کسی اور کی زندگی برباد کی اور اسی وقت اس کی بیوی کے ساتھ بھی برا ہو رہا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی دوسروں پر مظالم ڈھاتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، لیکن انہیں سزا نہیں ملتی۔ وہ ساری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن ان کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ سوچ کر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ قدرت ان سے انتقام نہیں لے رہی۔ اگر اس دنیا میں قدرت نے انتقام نہیں لیا تو آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک میں سنا دی ہے۔ لیکن یہ لوگ سب جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن سب جاننے کے باوجود بھی گناہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن خطا میں اور گناہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خطا ایسی چیز ہے جو انسان سے ہو جائے لیکن اس سے سامنے والے انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جس طرح کوئی انسان شراب پیتا ہے یا پھر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا عذاب اس کے اپنے سر پر ہے، لیکن ایسی باتوں کا اثر کسی اور پر نہیں ہوتا۔ اس کا جھوٹ بولنا اس کے اپنے ذمہ ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے دوسرے معاملات ہیں جو انسان کے اپنے ذمہ ہوتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ زبردستی کرنا
ज्यादती करना, किसी को कत्ल करना, किसी पर जुल्म करना, इसमें इंसान खुद शामिल नहीं होता, बल्कि सामने वाले को भी तकलीफ देता है। और ये खता नहीं है, ये गुनाह है और इसकी सजा है। इंसान ये कहकर अपनी जान छुड़वा लेता है कि वो खता का पुतला है, लेकिन खता और गुनाह में फ़र्क समझने की ज़रूरत है। खता वो है जो आपने आप से सरज़द हो जाए, जिससे किसी और को नुकसान ना हो, लेकिन गुनाह वो है जो अपने साथ दूसरों को भी ले डूबे।